रेलवे स्टेशन, ट्रैक या ट्रेन या फिर प्लेटफॉर्म पर यदि भी कोई रील बनाता है तो उस पर अब बड़ा एक्शन होगा। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि ये फैसला जो है वो रेलवे विभाग की ओर से लिया गया है। रेलवे प्रशासन ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली ज्योति मल्होत्रा का मामला सामने आया और इसके अलावा कई और भी लोग ऐसी ही जो गतिविधियां उनमें पाई गई, जिसके बाद अब रेलवे प्रशासन की ओर से ये फैसला लिया गया है कि यद्यपि अगर कोई रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म या फिर ट्रेन या फिर ट्रैक पर कोई रील बनाता है या फिर रेलवे के आसपास भी कोई अगर ऐसी वीडियो बनाता है, रील कंटेंट बनाता है, तो उस पर गाज गिरेगी। ना कि सिर्फ जिस अकाउंट से ये रील अपलोड होगी, ना कि सिर्फ अकाउंट होल्डर पर एक्शन होगा, बल्कि इन रील्स को लाइक और कमेंट करने वालों पर भी गाज गिर सकती है। तो वहीं इसी बीच जहां युवाओं ने रेलवे प्रशासन के इस फैसले की सराहना की है, तो वहीं ये भी मांग की है कि जो ऐसी रील्स लोग बनाते हैं उन पर जो है बाकी पब्लिक प्लेस पर भी ऐसी रील्स बनाने को लेकर बैन जो है वो किया जाना चाहिए। आपको जानकारी दे दें कि हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा ने जिस प्रकार से भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर पाकिस्तान के साथ साझा किए, उसके बाद अब रेलवे प्रशासन भी सतर्क हो गया है और इसको लेकर रेलवे प्रशासन द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। अब कोई भी यूट्यूबर रेलवे स्टेशन और उसके आसपास रील नहीं बना सकेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे प्रशासन के इस फैसले का लोगों ने स्वागत किया है, खासकर युवाओं ने। युवाओं का कहना है कि रेलवे प्रशासन ने अच्छा फैसला किया है, इसको बहुत पहले ही बैन कर देना चाहिए था। और युवाओं का ये कहना है कि रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि दूसरे पब्लिक प्लेस जैसे बस स्टैंड, बाजार और धार्मिक स्थलों पर भी रील बनाने पर बैन होना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है और रील के जरिए हमारे देश की महत्वपूर्ण जानकारी विदेशों को मिल जाती है। और वहीं युवाओं का ये कहना है कि रील के कारण बहुत सी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और ये फैसला बहुत ही सही है। देखिए, रेलवे प्रशासन ने जो फैसला लिया है ये बहुत सही फैसला लिया है, क्योंकि हमारे रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी पब्लिक, सारी आम पब्लिक जुड़ी हुई होती है। हर तरह का व्यक्ति यहाँ से छोटे से लगा के बड़े व्यक्ति तक जुड़ा हुआ होता है और उनकी रील बन के कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घटनाएं भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इस चीज़ को लेकर के। तो ये बहुत सही फैसला कि पब्लिक प्लेस पे ऐसी चीज़ें ना होनी चाहिए। मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये जो फैसला लिया गया है बहुत सही फैसला लिया गया है। और रेलवे स्टेशन तो छोड़ो, जैसे कि बस स्टैंड हो गए या पब्लिक बहुत मेन मार्केट हो गई, इन सब में भी बैन कर दिया जाए ये सब चीज़ें। रील बनाना ठीक है, रील घर तक ही सीमित ठीक है, अपने घर पे बनाओ, वो चीज़ें सही हैं। ये बहुत लोगों की जान चली जाती है, लोग बाग रील बनाने में रह जाते हैं, कोई घटना घटती रहती है, लोग बाग रील बनाने में लगे रहते हैं। ये कोई तरीका सही थोड़ी ना है। तो आम आदमी को कोई हेल्प करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, बस रील बनाना सबको जानते हैं। अरे भाई, पब्लिक है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हमारी घटनाएं दूसरे देशों तक लीक भी नहीं होनी चाहिए। तो ये रील बनाना बिल्कुल गलत है, इसलिए रील नहीं बनानी चाहिए, ना ही रेलवे स्टेशन पे, ना ही बस स्टैंड वगैरह पे, ना ही मार्केट वगैरह पे। बहुत सही फैसला लिया है रेलवे प्रशासन ने। बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है जो रेलवे ने लिया है। ठीक है, ये तो डिसीजन बहुत पहले ले लेना चाहिए था, बिकॉज इस तरह की एक्टिविटीज आज से नहीं, बहुत पहले से चलती आ रही हैं। उससे देश को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है और हमारे देश की जो भी सुरक्षा एजेंसी हैं उनकी जानकारी बाहर देशों तक पहुंचाई जा रही है, जिसकी वजह से हमें इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी जो ये पहलगाम वाला जो केस हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ से ही वहाँ पहुँचाई गई है, जिसकी वजह से इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ कि हमारे 28 लोग वहाँ पे शहीद किए गए, मारे गए हैं, उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा गया है। क्या मानते हैं कि रेलवे प्रशासन की तरह दूसरे विभागों को भी अपना फैसला लेना चाहिए? बिल्कुल सही, जैसा ये रेलवे विभाग ने एक फैसला लिया है, मैं मानता हूँ कि जो हमारे बस स्टैंड्स वगैरह हैं, होटल्स वगैरह हैं, इवन जो भी ऐसे एरियाज है जो हमारे घूमने फिरने के पर्यटक स्थल हैं, उन सब पे ये चीज़ होनी चाहिए कि कोई भी वहाँ पे सेल्फी ना ले अपनी और कोई भी वहाँ पे अपनी रील्स वगैरह ना बनाए। तो किस तरह से देखते हैं, कहीं ना कहीं जो देश के दुश्मन है उनसे तो हमारी सेना निपट लेती है, लेकिन जो देश के अंदर ये जो गद्दार बैठे हैं इनसे निपटना काफ़ी मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि जो भी चीज़ है इसकी रूट कोज जो है वो हमारे देश में ही है। कोई भी चीज़ जब तक अपने आप हम घर में कमज़ोर होंगे तो उसका असर हमें दूसरे लोग ये करके दिखाएंगे। तो हमें चाहिए कि पहले हमें इंटरनली स्ट्रॉन्ग होना है, उन लोगों को चिन्हित करना है जो लोग ये हमारे इंटरनली जो हमारी भी इंफॉर्मेशन बाहर पहुंचा रहे हैं, पहले उन्हें चिन्हित करो और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए उसके लिए।